ऊना जिला मुख्यालय के साथ लगते एक गांव में एक पुल ऐसा भी है जिसके बनने के बाद भी ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पाया। करीब 8 लाख रुपए खर्च कर पंचायत द्वारा बनाया गया पुल 6 वर्ष बाद भी मात्र सफेद हाथी साबित हो रहा है। बात मुख्यालय के साथ लगते गांव मदनपुर के वार्ड नंबर 1 की है, जहां पर पंचायत द्वारा वर्ष 2016 में करीब 20 मीटर लंबा पुल बना दिया गया, लेकिन आज तक इसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाया है। ऐसे में ग्रामीणों ने अब पंचायत प्रधान व जिलाधीश ऊना से समस्या के हल की गुहार लगाई है। बता दें कि ग्राम पंचायत मदनपुर के वार्ड नंबर 1 में जाने के लिए मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों ने 2012 में विधायक वीरेंद्र कंवर के समक्ष पुली बनाने की मांग उठाई थी। खड्ड से आने जाने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में गांव के करीब 95 लोगों ने हस्ताक्षर कर खड्ड के ऊपर पुल बनाने की बात कहते हुए पंचायत को रास्ता देने की बात कही, जिसके बाद पंचायत ने वर्ष 2016 में खड्ड के ऊपर करीब 8 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण कर दिया और विधायक वीरेंद्र कंवर व सांसद अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन भी किया। पुल के उद्घाटन होने के बाद ही स्थानीय भूमि मालिकों ने गेट लगाते हुए रास्ते को बंद कर दिया। तब से लेकर आज तक ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि किसी बीमार को मेन सड़क तक पहुंचाने के लिए चारपाई पर लाद कर ले जाना पड़ता है। वहीं गांव में अगर किसी के घर में शादी या अन्य सामाजिक कार्यक्रम हो तो भी काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं। ग्रामीणों ने इस समस्या के लिए प्रधान व डीसी के पास समस्या हल की गुहार लगाई है, लेकिन आज तक समस्या का हल नहीं हो पाया है। परेशानियाँ सर यही पेश आ रही है। पिछले 5-7 वर्ष से हमारे लिए पुली का उद्घाटन हुआ, मंत्री जी वो उद्घाटन करके गए, पुली बनाई गई और इसको आगे जाने के लिए हमारे को आज भी उसकी इजाज़त नहीं है। वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि आप जहाँ से खड्ड से होके गुजरो, हम जहाँ गेट के ताला लगाएंगे हमारी भूमि है, ऐसा उनका कहना है। तो क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं जो निजी भूमि अगर किसी की है तो वो उसका हक है उसको रोकना? नहीं सर, उसका हक था अगर रोकने के लिए तो उन्होंने पुली जहाँ क्यों बनवाई? हमारा ये है प्रश्न कि अगर उनको हक था अगर पुली का उन्होंने बोलकर अपने आप उन्होंने एफिडेविट पे साइन करके दिए कि पुली हमारी जगह पे बनाई जाए। जब उनकी जगह पे पुली बन गई तो उनको ये अधिकार हो गया जी हमारे खेत को रास्ता लग गया, अब हम आगे किसी को नहीं जाने देंगे। अब हमारे को इसकी तो अब आपको क्या परेशानी है जो वो पेश आती है? बिल्कुल परेशानी सर, हमारे को आने जाने की। हमारे चाचा जी हमारी चाची जी वहाँ पे हमारे डेथ हो गई जी, उनको हार्ट अटैक आया, हम जहाँ तक लाने तक उनको उनकी डेथ हो गई, मतलब हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा सके समय से। इसका ये कारण है। हमारे वार्ड नंबर 1 में कुछ घर ऐसे जिनको आज तक सिवाय पैदल चलने की कोई और ज़रूरत मुहैया नहीं हुई। जो उनकी ज़रूरत है बीमार होते हुए मरीज को लेकर आना, शादी समारोह में और सांस्कृतिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में यहाँ तक पहुँचना, रात को जाना, बरसात में जाना, ये सब कार्य जो है उनके मैंने खुद फेस किए हैं कि कितनी दिक्कत होती है उनको। ठीक है, पूरे पंचायत द्वारा ये पुली बनाई गई, मुझे इस बारे में ये नहीं पता कि कैसे ये पुली बनी है, क्या इसका नक्शा है, किसके आधार पर बनी है। मैं तो इतना जानता हूँ आखिर ये पुली बनी है तो कोई मार्ग होगा, कोई रास्ता होगा, उसका कोई नाम होगा। उन लोगों से कुछ शब्द पत्र लिए गए होंगे, उनके आधार के ऊपर ही। अगर शब्द पत्र उस समय 2016 में नहीं चलते थे तो कोई एप्लीकेशन होगी। जिन व्यक्तियों ने एप्लीकेशन दी उस पर 95 व्यक्तियों के साइन है कि हमें ये पुली बना कर दी जाए। जब उन्होंने साइन कर दी, इसका मतलब ये है कि वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस रास्ते के लिए हम अनुदान भूमि जो है वो देंगे, भूमि का दान करेंगे, तभी वो पुली की मांग कर रहे हैं। अगर वो भूमि दान नहीं कर रहे हैं तो पुली कहाँ जाएगी, किसके लिए? तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पुली पर पैसा लगा है उसका दुरुपयोग हुआ है? ज़्यादातर तो देखो, मैं किसी के ऊपर दोष सीधा डायरेक्टली तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो हालात हैं वो तो यही है कि जब ये बनी है, प्रयोग नहीं हुआ, तो ये जाहिर ही सी बात है कि दुरुपयोग हो गया। ये मामला मेरे ध्यान में आया है कि वहाँ पे जो है वार्ड नंबर 1 में 17-18 घर के लिए जो है खड्ड को क्रॉस करने के लिए पुली का निर्माण किया गया है और वहाँ पे जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है वहाँ पे रास्ता अपनी मलकियत में से जैसे लोग जाते हैं तो बंद किया है। इस मामले में जो है मेरी पंचायत प्रधान से और पंचायत के बाकी रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है
तो उनका कहना है कि ये रास्ता जो है पिछले 4-5 साल से जो लोग यहाँ से आ जा रहे थे, बट अभी कुछ दिनों में कुछ आपसी इश्यूज़ जो है वहाँ पे होने की वजह से वो रास्ता बंद कर दिया गया है। तो मैंने पंचायत प्रधान से एक बार बात की और पंचायत रिप्रेजेंटेटिव से बात की है कि आप जो हैं एक बार आपस में बैठ के सबको बिठा के जो इसको सॉर्ट आउट करें, ताकि लोगों को जो है ये पुली की सुविधा मिल सके। और अगर फिर भी अगर 3-4 दिन के अंदर नहीं होता है तो उसमें जो आवश्यक कार्रवाई कर दी जाएगी। हाँ जी, ये पुल बनया सीगा जी 2016 ਚ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਰੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਪਯੋਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। तो सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। तो पिछले कल भी कुछ व्यक्ति को जो है वो 4 पाई पर लेके जाना पड़ा। हाँ जी, साढ़े चाचा जी चाची जी कोई कम से कम 5 मौत हो गया। मंजे पर लेके आते थे, रास्ते च जब तक पुली तक पहुँचते थे अद्धा शरीर तो ख़त्म हो जाता है। 1 किलोमीटर रास्ता है साढ़े घर तक, 1.5 किलोमीटर। तो सानू बहुत मुश्किल है मंजे पर लेके आना जाना, तो रास्ता एक बंदे नूं चलण वास्ते भी परेशानी है, तो मंजे पर लेके किद्दां आ सकदा बंदा इत्थे ना, फिर साडा कोई सुधार नहीं हो रहा। परेशानियां सारे ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਪੁਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪੁਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। कितना परिवार ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਕਿਆ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੀ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ 30 ਘਰ ਹੋਣੇ ਆ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਪੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान।